परमेश्वर में आके उद्धार पाए हुए हैं। इन्हीं में से बहुत सारे लोग नशे के अंदर फंसे हुए थे, पाप के अंदर फंसे हुए थे। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बीमारियों के अंदर दुष्ट आत्मा के ग्रस्त थे, जो परमेश्वर की हजूरी में आके चंगाई पा चुके हैं। कल भी आप जानते हैं रतिया के अंदर महासभा हुई एक नशे के ऊपर लेकर। तो ये मतलब सच्चाई है कि हमारा रतिया इलाका नशे के अंदर डूब रहा है। इसीलिए हम अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। अपने प्रशासन के लिए, शासन के लिए, अधिकारियों के लिए हम लगातार परमेश्वर आगे अरदास प्रार्थना करते हैं, इसलिए कि हमारा हरियाणा, हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हमारा रतिया उधार पाए और अमन चैन से रह सके। तो इस भीड़ के अंदर ऐसे लोग हैं जो नशे के ग्रस्त हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में आए, उनके मन बदले, विचार बदले। हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह मन को बदलते हैं। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, वो एक धर्म का नहीं है, एक मजहब का नहीं है। हम रतिया निवासी के सब लोगों को बताना चाहते हैं, सच्चाई यही है कि परमेश्वर पूरी मानव जाति का है, परमेश्वर पूरे संसार का है। परमेश्वर फिर बताना चाहता हूँ, एक धर्म, एक जात और गोत्र का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है सृष्टि का कर्ता है। वो प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है। सृष्टि का कर्ता भी एक है, जिसने जमीन बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, वो एक ही परमेश्वर है, जो पूरी मानव जाति को प्रेम करते हैं, वो प्यार करते हैं, वो जगत से प्रेम करते हैं। बाइबल में कहीं ऐसा धर्म का नाम ही नहीं आ रहा। हमें 30 साल हो गए बाइबल पढ़ते देखते हुए, एक भी धर्म की बात नहीं है। सिर्फ ये बात बताई गई है नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, कौन लोग स्वर्ग के मार्ग में चलते हैं। मानव जाति जो इंसान है उस ईश्वर से दूर हो गया, उस परमात्मा से दूर हो गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया मनुष्य। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इंसान का रूप धारण करके इस संसार के अंदर आए, उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। हम आपको बताना चाहते हैं, इसी भीड़ के अंदर वो लोग हैं जो इन चीजों से छुटकारा पा चुके हैं। ये लोग पैसे से खरीदे हुए लोग नहीं है। हमें भी लोग कहा करते थे, हम भी लोगों को मजाक उड़ाया करते थे, हम भी ये बात बोला करते थे कि ईसा मसीह वाले तो धर्म बदलते हैं, ईसा मसीह वाले तो पैसा देते हैं। भाई ऐसी कोई भी बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना धर्म बदले गए, ना पैसे देने की बात होती है। पैसे से किसी का जमीन नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से आप ईश्वर को खरीद नहीं सकते। परमेश्वर जो है वो धर्मों में, दुनिया में नहीं, वो दिलों में राज करता है। परमेश्वर पूरी मानव जाति से प्रेम करते हैं, पूरे वर्ल्ड को प्रेम करता है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु के प्यारे अजीजों, आप ध्यान से सुनो, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, ये वो है जो परमेश्वर को मानकर अपने घर में, परिवार में अमन चैन से रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके कोड के चलते थे, पति पत्नी के झगड़े रहते थे, वो प्रभु की हजूरी में आकर जब अच्छी संगति में जुड़े, उनके घर, उनके परिवार बसने लगे। हम बताना चाहते हैं, ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमेश्वर का रास्ता है। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए हैं। अगर धर्म वाली बात होती तो हम यीशु मसीह के लिए क्यों बोलते? क्योंकि 30 साल पहले मेरे बड़े भाई ने खुद यीशु मसीह की किताबों को आग में साड़ दिया। हम विरोध करते थे ईसा मसीह का। सच्चाई यही है, सत्य यही है। तब पता चला जब संगत में गए, संगत में जाने के बाद पता चला प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म, किसी मजहब के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए आए। जो क्रूस के ऊपर बलिदान होते हैं और 30वें दिन वो मुर्दों में से जी उठते हैं और 40 के बाद वो जिंदा स्वर्ग को उठा दिए जाते हैं। ये सच्चाई है, सत्य यही है। प्रभु के प्यारों, पानी में निकला प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, फिर मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता। सच्चाई है कि सत्य को जानने की जरूरत है, आपको उसके बारे में जानने की जरूरत है। कई बार हम किसी की बातों में आ जाते हैं, कई तरह की बातों में फंस जाते हैं। ये गलत है भाई, आप सुनो, देखो, पहले जानो उसके बारे, फिर बात
बातचीत होनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए हमें। हम भी बोलते थे, हम भी विरोध करते, सब कुछ करते। इस मंडली के अंदर आपको हर तरह के लोग पाए जाएंगे, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, 50-50 किले के मालिक भी हैं, और भी मैं कहूँगा इस इलाके के सरपंच भी इस मंडली में चल रहे हैं, इस इलाके के वकील भी इस मंडली में चल रहे हैं, इस इलाके के अधिकारी भी इन परमेश्वर को जान लिया है। कहते जाता राह पे पता चलता या फिर वाह पे पता चलता है। ये असि राह पावांगे, सच्चाई नूं जाणांगे, फिर ही पता चलेगा। अच्छा सुनने आ दूजिया तो यीशु मसीह वाले ऐ करते आ, वो करते आ, भाई इस तरह कुछ नहीं करते। तुसीं कदे आके देखो, कदे सुन के देखो, आने वाली 25 तारीख नूं पूजा कैसल विच बहुत वड्डी संगत सभा होने जा रही है। वो पूरी दुनिया विच, पूरे संसार विच ये दिन जिहड़ा है मनाया जाता है। इस करके सानू चाहिए कि असीं उस सच्चाई को जाणीए। साडे विस्तार पास्टर बूटा सिंह जी अरदास करनगे शहर वास्ते। सर्वशक्तिमान पवित्र अल्फा और ओमेगा आद और अंत तुहाडी तारीफ करते हैं खुदावंद बाप आसमानी परमेश्वर। अज खुदावंद इस रबिया शहर दे विच जो प्यार का संदेश वंडिया जा रहा है खुदावंद कन्ना दे विच तुहाडी वचन की आवाज़ सुन रही है खुदावंद। सकते हैं वो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए, इस संसार के पूरी मानव जाति के लिए उस क्रूस के ऊपर अपनी कुर्बानी को उन्होंने दे दिया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि सदा का जीवन पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ना कि किसी मान, ना कि किसी जाति से या धर्म से। वचन कहता है उसने जगत से प्रेम किया। जगत के अंदर आप भी आते हैं, अगर आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो आपके जीवन के अंदर प्रकार को लाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। उस समय वचन में लिखा कि एकदम स्वर्गदूत गडरियों के पास आए और वो गडरियां डर गए और उन गडरियों से स्वर्गदूतों ने कहा, हम तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार लेके आए हैं, एक अच्छा संदेश लेके आए हैं कि वो स्वर्ग का परमेश्वर वो स्वर्ग को छोड़ के धरती पे मानव जाति के रूप में पैदा हो चुका है। मेरे प्रियजनों, आज में हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से 2025 साल पहले जैसे स्वर्ग से दूत एक अच्छे संदेश को, खुशखबरी के संदेश को, परमेश्वर के प्रेम को इस धरती पे लेके आए, हम भी आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह के संदेश को, उस प्रेम को बांटना चाह रहे हैं। आपको बताना चाह रहे हैं कि उस स्वर्ग का परमेश्वर वो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती के ऊपर आया ताकि मानव जाति जो पापों में फंसी है, बीमारियों में फंसी है, वो गुनाहों के अंदर फंसी है, नसों के अंदर फंसी है, उनका उद्धार हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कई साल पहले जब मैं नसों में था, जब मैं मेरे माँ में आपको बता रहा हूँ एक संदेश आया जो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रचार किया। जब मैंने प्रभु को जाना, उसने मुझे पाप से, उसने मुझे गुनाहों से, उसने मुझे नशे की लत से आजाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप पाप में फंसे हैं, बीमारियों में फंसे हैं, गुनाहों में फंसे हैं, नशों में फंसे हैं, आज आपके लिए हमें तो संदेश लाए हैं जो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, जो आज से 2025 साल पहले मानव जाति का उद्धार करके संसार के अंदर आया। अगर आप आज उसको अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वो आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए संसार के अंदर आया हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मुझे धर्मियों की जरूरत नहीं है, मैं पापियों का उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए संसार में आया। वो तो गाड़ी चला के आए और बड़ी कठिनाई से हमारे बीच में एक कॉल में पहुंचे। मैं आदरणीय हमारे नेता जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ इस प्रेम के लिए कि अहमदाबाद से, क्योंकि उस समय कोई फ्लाइट नहीं थी, उसके बाद बोले मैं आना है, आपने बोला मैं आऊँगा, परमेश्वर के संदेश में प्रभु की शोभा यात्रा में शामिल होगा। मैं उनसे 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। आप हमारे बीच में आए हैं, दिल से धन्यवाद। 2 लोग मुख्य द्वार सत्रों में रतिया की ओर से पास्टर छिंद्रपाल जी के एक मुल्क में आप आए हैं। हम आपका हरियाणा की पावन धारा में पाँव धरने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे का 2 शब्द बोल के इस शोभा यात्रा का सम्मान करें।
थैंक यू। वैसे तो यहाँ बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि हम सबको आज यहाँ जो इतनी बड़ी संख्या में एक करने का, एकजुट करने का जो आगे जो हुआ, मैं उसके लिए पात्र साहब को, मैं बिनू साहब को, जनता साहब को और सबकी को, सारी टीम को, जितने भी भाई बहन हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये एक बड़ा संदेश है, ये रतिया फतेहाबाद या सिरसा के लिए नहीं है, ये हरियाणा के लिए पूरे देश में है। ये देश के लोग देख रहे हैं। आज आपने जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के आज जो नगर कीर्तन परमेश्वर के लिए, आपने परमेश्वर की प्रवृत्ति के लिए